नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज विशेष चर्चा इस बात पर है कि जो वृश्चिक राशि है इसके जो 3-2 नक्षत्र हैं, नाम तो है 3 विशाखा नक्षत्र का सिर्फ अकेला चतुर्थ चरण और अनुराधा के चारों चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। गंडमूल नक्षत्र है, ये बुध का है, ये शनि का और ये बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति, शनि, बुध। अब स्थिति क्या है वृश्चिक राशि का? ये लिखा हुआ कि शनि और चंद्रमा ये 2 ग्रह कारक ग्रह हैं इनके। जो भी कुछ देंगे जीवन में सिर्फ यही 2 देंगे, बाकी तो सिर दर्द पैदा करने वाले हैं या उनकी दशा में प्रत्यंतर अंतर गोचर में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेटेज और प्रिविलेज इनकम या बेनिफिट नहीं देंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये वृश्चिक लग्न का, वृश्चिक राशि का चार्ट बनाया हुआ है। अब आप देखिए, आज तक ये भी दर्शक निर्णय नहीं कर पाए और ज्योतिषियों का भी मैं इसमें दोष देता हूं कि वो बार बार बताते हैं या कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि लग्न से देखें या चंद्र से देखें। आज फिर खुलासा कर रहा हूं कि ये जो वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, लग्न भी इन नक्षत्रों से ही मिलकर बनता है। अगर राशि है आपकी तो भी आपको महादशाओं का जो सीक्वेंस है वो इसके अनुसार ही मिलता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। और ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हर लग्न का, हर राशि का, ध्यान से सुनना, हर लग्न का, हर राशि का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी जो होगा ग्रह वो 2 होंगे, हमेशा याद रखना। चाहे मेष है तो, चाहे वृषभ हो, मिथुन हो, कर कोई भी राशि ले लो, सिर्फ 2 राशि ऐसी हैं उनके भाग्य का स्वामी एक ही ग्रह होता है। एक वृश्चिक राशि है और एक धनु। इन दोनों के अलावा सब राशियों के 2-2 स्वामी होते हैं। ये अर्थात 2 स्थान होते हैं। एक ग्रह इस स्थान का स्वामी होगा तो दूसरे स्थान का स्वामी भी वही ग्रह होगा। अब यहां इसको बोलते हैं इकलौती राशि है ये, यानी कि भाग्येश जो है ये नीच राशि में बैठा है, लेकिन यही आपको अपनी दशा महादशा प्रत्यंतर में इसको क्या खिताब मिला हुआ है कि भाग्येश होने का लाभ यहां मिलता है। हालांकि चंद्रमा नीच में है, आपकी जो चेष्टाएं हैं, सोचने का तरीका, एंजाइटी, तनाव, इनसिक्योरिटी, मन में अशांति, वो आप लेकर घूमते हैं, बट आप किसी को दिखाते नहीं है कि मैं अंदर से कितना अशांत हूं। लेकिन आपको संभालना है। जब संभालने का नंबर आता है तो ये भाग्येश ही आपकी मेडिसिन बन जाता है। एक गीत आपने सुना होगा, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। यही तो दर्द बन जाता है यहाँ नीच राशि में, और यही दवा भी बनता है, क्योंकि भाग्येश होने का प्रिविलेज, इसको पूरा का पूरा बेनिफिट, वेटेज मिलता है, वेटेज, उसका क्रेडिट, क्योंकि भाग्येश चंद्रमा है। ऐसे व्यक्तियों का मन हिलाए चलाए मान, अशांत, तनाव, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स से युक्त होता है। इसलिए पर्ल जो है धारण करना चाहिए, और पर्ल आपकी जो माता जी हैं उनके परिवार के द्वारा या माँ के द्वारा प्रदत्त या उसको बनवाने का जो खर्च है वो माता के परिवार से मिलना चाहिए। चंदा मामा, चांद का जो भी चंद्रमा का रेमेडीज है, मामा, जब बालक का जन्म होता है सूरज और चांद जो है चांदी के बनवा करके मामा देते हैं। तो माता का पक्ष का कारक है चंद्रमा, और माता के परिवार से जब चांदी का जो चंद्रमा है पेंडेंट बना करके आप धारण कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा, और ये आपके मन को शांत करेगा।
क्योंकि चंद्रमा जल मनसो जाता है, चंद्रमा मन भी है, समुद्र जैसे हिलोरे मारता है और ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन। उस दिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा फुल मून होता है उस दिन, तो चंद्रमा जो है अपने तत्व की तरफ, या चंद्रमा जल को खींचता है या चंद्रमा जल चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ये एक छोटा सा मैंने मेथड बताया कि इसके पीछे साइंस क्या है। अब आइए, कारक ग्रह चंद्रमा जब इसकी मादशा आएगी, राजाओं के समान सुख देने वाला होता है। अब क्या है कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसकी जो चंद्रमा की मादशा, यानी कि जब इनका जन्म हुआ तो बुध की मादशा होती है, उसके बाद केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की मादशा। लेकिन जो अनुराधा नक्षत्र वाले हैं, इनकी जो दशा आती है वो बाद में आती है, लगभग 60 साल के आसपास, क्योंकि 19 साल की तो शनि की महादशा होती है और 4 चरण होते हैं। किसी की दशा कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, टोटल पीरियड होता है 19 साल का। किसी की 4 साल भी रहती है, क्योंकि उनका जन्म चतुर्थ चरण में होता है। अब इनके लिए ये जो चंद्रमा की महादशा, इनको राजा महाराजाओं की तरह सुख देने वाली है, इनको भी और विशाखा को भी। विशाखा के लिए अब आप अनुमान लगाइए कि 23 साल की उम्र के बाद तो बुध की दशा शुरू होती है इनकी, विशाखा वालों की। 23 साल की उम्र के बाद बुध की महादशा, लगभग नहीं, पूरे 40 साल की एज के बाद फिर इनकी बुध की दशा के बाद केतु और शुक्र 20 साल, फिर 6 साल सूर्य, उसके बाद चंद्रमा की महादशा बुढ़ापे में आती है। तो ये विशाखा वालों को वृद्धावस्था में इसका सुख और लाभ मिलता है। ये तो हुई बात। अब आप केवल आपकी जो लाइफ है चंद्रमा के आधार पर थोड़ा ही चलेगी। ये तो अंतर प्रत्यंतर गोचर में आपके ग्रहों के अनुसार जब जब छोटा सा भी मौका मिलता है, चंद्रमा आपको धन का लाभ, आपको खुशियां, संतान, विवाह, मान सम्मान, पैसा सब कुछ देता है। लेकिन जो मैटीरियलिस्टिक चीजें हैं जीवन में, आपको गाड़ी चाहिए, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तथा आपके माताजी पिताजी का स्वास्थ्य, नौकरी, जायदाद, व्यापार, तो आपका जो पराक्रम है, इस पराक्रम भाव यानी कि तीसरे और चौथे स्वामी का जो रोल है, यहाँ बहुत बड़ा रोल है शनि का। अब शनि किन किन भावों में बैठा है, कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही, बट ये 2 भाव का स्वामी है। ये राजा जैसा सुख देता है, यहां बैठ जाए तो भी, इधर हो ज्यादा अच्छा, इधर भी बहुत सुख देता है, यहां भी बहुत बड़ा अच्छा सुख देता है। लेकिन यहाँ मंगल और शनि अच्छा फल नहीं देते, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि विष योग बनता है। और यहाँ चंद्र मंगल का राजयोग तो देगा, लेकिन पत्नी का सुख छीन लेता है, पत्नी के सुख को छीनता है। और सबके लिए नहीं है ये, कोई मांगलिक अगर पत्नी है तो उनकी मैरिज लाइफ ठीक भी चलती है। शनि यहाँ भी शुभ है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के रोग देता है, तथा यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि, यहाँ धन देता है, धन, दौलत, मकान, वैभव, बड़े बड़े पद, मंत्री पद, राज्यपाल, गवर्नर, मंडलाधीश, प्रांतपति, तथा किसी भी जन समूह का मुखिया बना देता है मनुष्य को। मुखिया शब्द, आजकल मुखिया शब्द खत्म हो गया, मुखिया से मुख्यमंत्री हो गया। ये यहाँ भी अच्छे फल ही देगा शनि, यहाँ और भी अच्छा देगा नीच राशि में बैठ करके, क्योंकि यहाँ शत्रु स्थान का विनाश करता है, तथा यहाँ बैठ करके ये यहाँ भी दृष्टि डालता है आपके पराक्रम भाव में, स्वग्रही दृष्टि होती है। ज्योतिष के विश्लेषण बड़े विचित्र होते हैं। यहाँ पर बैठकर नॉट बैड, बिकॉज क्योंकि यहाँ मित्र भाव है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन पाप ग्रह से आक्रांत है तब अलग बात है। ये भाव भी अच्छा है,
यहाँ 100 वर्ष की आयु देगा। यह भाग्य को 36 साल की उम्र में इनके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित चमकाएगा। यहाँ मैंने बताया शुभ है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सब बता चुका हूं मैं। अब ध्यान देना, आपके लिए खराब क्या है फिर? जब जब बुध का अंतर, मंगल का अंतर, ये दो छठा और आठवां भाव, इनके स्वामी का अंतर प्रत्यंतर आएगा, बीमारी देगा, रोग के साथ साथ अचानक आपदा, अचानक आफत, आपका अपमान, आपकी बदनामी। और ये जो बंदे हैं वृश्चिक राशि और मंगल साथ में बैठा है, ये किसी को अपनी बात जल्दी से बताते नहीं है और दूसरों को अपने से सुपर नहीं बनने देते। ये सुप्रीमेसी, यहां बैठ के चंद्रमा इतना साधारण नहीं है चंद्रमा, क्योंकि भाग्येश होकर के यहां बैठ गया, डोमिनेटिंग प्लेनेट मंगल यहां बैठ गया, तो एचओडी बनाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो चाहता है मेरे से आगे कोई भी ना निकल जाए। ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने से ऊपर देखना नहीं चाहते, ये ऐसा योग है यहां पर। और शुक्र की बात करते हैं, यानी कि बुध और मंगल अच्छे परिणाम नहीं देते, भले ही वो लग्नेश हो और राशि का स्वामी भी हो, शत्रु वृद्धि कराते, रोग, अचानक परेशानी, आपके खिलाफ षड्यंत्र तथा पूरे शत्रु, हर तीसरा आदमी आपका शत्रु, आलोचक बन जाता है। अब आया नंबर सूर्य का। सूर्य आपके लिए बहुत शुभ फल देता है, लेकिन इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। शुक्र भी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि स्त्री का कारक है। यहां बैठेगा तो यहां भी, जहां भी शुक्र को बिठाओ वो वहां अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगर यहां होंगे शुक्र तो अच्छे खान पान, अच्छा वैभव तो देगा, लेकिन उसको कलंक क्या लगा हुआ कि सप्तमेश होकर केंद्र का स्वामी द्वादश, और अगर यहां बैठता है तो यहां का स्वामी होने का दोष लगता है। यहां भी अच्छे परिणाम नहीं देता, बल्कि यहां केंद्र में और उच्च भाव में यहां अच्छे परिणाम दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र जो है पत्नी का कारक है, और पत्नी के लिए शुक्र धन, वैभव, लक्ष्मी का कारक है। इसलिए शुक्र की जो अंतर प्रत्यंतर है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं देते हैं। अब आइए वर्तमान समय की पोजीशन पर दृष्टि डालते हैं। 18 जुलाई से बुध जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है। अभी हमने अब बताया थोड़ी देर पहले कि बुध के परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं, और ये रेट्रोग्रेड हो रहा है 10:12 पर 18 जुलाई को। 24 जुलाई को बुध अस्त होगा पश्चिम में और रात को 7:50 पर। यह भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। अस्त होना ये आपके इनकम हाउस को ब्रेक डाउन लगाता है, और 30 अगस्त को 21 बजकर यानी कि रात को 9:45 के आसपास सूर्य बुध का जो आगमन है वो सिंह राशि में होगा। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ परिणाम देने वाला होगा। और अब अगले महीने यानी कि 15 अगस्त के बाद जब सूर्य की यहाँ मूल त्रिकोण में उपस्थिति होगी, बहुत बड़े अच्छे लाभ और मान सम्मान का सूचक और परिचायक बन जाएगी। एक रीजन और है यहाँ सूर्य का और केतु का, इस जगह ग्रहण योग भी बनेगा, और यहाँ केंद्र में राहु केतु आपको अभी स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न को हिलाऊ चलाऊ, अस्थिरता, अनस्टेबल करना, और मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना, ऐसा समय चल रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी जो दशा है राहु की है तो शुभ है। बृहस्पति की महादशा थोड़ी सी उद्विग्नता और बेचैनी भी देती है, क्योंकि पंचम और ये जो दो भाव हैं इनका स्वामी ही निर्णय करता है कि आपकी बृहस्पति की दशा कैसी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।